गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद अरविंद। हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं आज मुगल चित्रकला के कुछ वन लाइनर प्रश्न जो आप सबकी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न साबित होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न है, किस मुगल कालीन चित्रकार को राफेल पूर्व का राफेल की संज्ञा दी गई है? तो वह कौन सा मुगल कालीन चित्रकार है जिसे पूर्व का राफेल की संज्ञा दी गई है? तो बिहजाद को दी गई है। तो बिहजाद जो है, बिहजाद को पूर्व का राफेल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, लाल किले में कितने मुख्य दरवाजे हैं? लाल किले में कितने मुख्य दरवाजे हैं? तो लाल किले में 2 मुख्य दरवाजे हैं, दिल्ली दरवाज़ा और लाहौर दरवाज़ा। तो लाल किले में 2 मुख्य दरवाजे हैं। दीवाने आम नामक प्रांगण किस किले में है? दीवाने आम नामक प्रांगण जो है वह किस किले में है? तो दीवाने आम नामक प्रांगण जो है वह लाल किले में स्थित है। लाल किले में स्थित है। बेहजाद अपने समय का सबसे उत्तम चित्रकार था। तो वह बेहजाद जो है किस शैली का सबसे उत्तम चित्रकार था अपने समय का? तो ईरानी शैली का था। सबसे उत्तम चित्रकार था अपने समय का बेहजाद। ईरानी शैली से आकर बेहजाद ने मुगल शैली में काम किया है। अगला प्रश्न है, उस ईरानी फारसी मुगल कालीन चित्रकार का नाम बताइए जो पहले तैमूर वंशीय सुल्तान हुसैन बेगरा मिर्जा का दरबारी चित्रकार था। तो हुसैन बेगरा मिर्जा का दरबारी चित्रकार था पहले बेहजाद। अगला प्रश्न है, बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में किस चित्रकार का उल्लेख किया है? तो बाबर ने अपनी आत्मकथा में जो है बेहजाद जो चित्रकार हैं इनका उल्लेख किया था, बेहजाद का उल्लेख किया था। तो बेहजाद होगा। अगला प्रश्न है, अबुल हसन के पिता का नाम क्या था? अबुल हसन के पिता का नाम था अका रिजा। अका रिजा जो है वह अबुल हसन के पिता हैं। अबुल हसन कहाँ का निवासी था? तो अबुल हसन जो है वह हेरात का निवासी था। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9, किस चित्रकार को जहांगीर ने नादिर अज जमा की उपाधि से सम्मानित किया था? नादिर अज जमा की उपाधि से सम्मानित किया था अबुल हसन को। किसको? अबुल हसन को। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 10, जहांगीर की तख्तपोशी की तस्वीर किसने बनाई थी? जहांगीर की तख्तपोशी की तस्वीर किसने बनाई थी? तो अबुल हसन ने बनाई थी। तो इसका ऑप्शन अबुल हसन सही होगा। दिल्ली का लाल किला किसके पुत्र द्वारा बनाया गया था? दिल्ली का लाल किला जो है किसके पुत्र द्वारा बनवाया गया था? तो जहांगीर के पुत्र शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था। अगला प्रश्न है, शाहजहां में दिल्ली में अपने नाम पर शाहजहानाबाद नामक नगर की स्थापना किस वर्ष की थी? तो शाहजहां ने जो है शाहजहानाबाद दिल्ली में एक नगर की स्थापना की थी 1939 में, 1939 में। अगला प्रश्न है, ताजमहल आगरा, जामा मस्जिद दिल्ली, मोती मस्जिद लाहौर आदि प्रमुख स्मारक किसने बनवाए हैं? तो यह तीनों स्मारक जो है शाहजहां ने बनवाए हैं। अगला प्रश्न है, हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? तो अकबर ने बनवाया था। हुमायूं का मकबरा जो है अकबर ने बनवाया था। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो हुमायूं का मकबरा जो है वह कहाँ स्थित है? दिल्ली में स्थित है। हुमायूं का मकबरा जो है दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, आईने अकबरी पुस्तक के लेखक कौन थे? आईने अकबरी पुस्तक के लेखक अबुल फजल। अबुल फजल जो है वह आईने अकबरी पुस्तक के लेखक थे। आईने अकबरी का मुख्य चित्रकार कौन था? अबुल फजल। आईने अकबरी के मुख्य चित्रकार कौन थे? अबुल फजल। अगला प्रश्न है, अकबर ने गुजरात विजय किस समय की थी? तो अकबर ने गुजरात विजय जो है वह 1572 से 1582 ईस्वी के मध्य की थी। अगला प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाज़ा कब बना था? तो फतेहपुर सीकरी में जो है बुलंद दरवाज़ा 1602 में बना था, 1602 में। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे ऊंचा और वैभवशाली प्रवेश द्वार का क्या नाम है? तो भारत का सबसे ऊंचा और वैभवशाली प्रवेश द्वार का नाम बुलंद दरवाज़ा है। तो बुलंद दरवाज़ा होगा। अगला प्रश्न है, मुगल शैली की उत्पत्ति किन 2 शैलियों के सम्मिलन से हुई है? तो जो मुगल शैली की उत्पत्ति हुई वह किन 2 शैलियों के सम्मिलन से उत्पत्ति हुई है? तो राजस्थानी और ईरानी शैली के सम्मिलन से जो है मुगल शैली बनी है। अगला प्रश्न है, इंडो पर्शियन शैली आगे चलकर किस रूप में विकसित हुई थी? तो इंडो पर्शियन शैली जो है आगे चलकर मुगल शैली के रूप में विकसित हुई थी।
अगला प्रश्न है, स्थिर चित्र प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। तो स्थिर चित्र जो है प्रमुख रूप से देखने को मिलता है मुगल शैली में। अगला प्रश्न है, मुगल काल का स्वर्ण युग था। शाहजहां का समय जो था वह मुगल काल का स्वर्ण युग था। मुगल चित्रकला विकसित हुई थी अकबर के समय में। अकबर के काल में जो है मुगल चित्रकला विकसित हुई थी। अगला प्रश्न है, मुगल चित्रकला का प्रारंभ इनके समय में हुआ था। तो मुगल चित्रकला जो है वह हुमायूं के समय में प्रारंभ हुए थे। तो इसका आंसर जो है हुमायूं होगा। अगला प्रश्न है, किसके समय भित्ति चित्रों पर आखेट चित्रांकन किया गया। तो अकबर के समय में जो है भित्ति चित्रों पर आखेट चित्रांकन किया गया था। तो अकबर के समय में किया गया था। कौन सा मुगल सम्राट चित्रकला का कुशल पारखी था। जो जहांगीर हैं वह चित्रकला के बहुत ही कुशल पारखी थे। मंसूर और मनोहर किसके दरबार में से संबंधित हैं चित्रकार थे। मंसूर और मनोहर जो हैं कलाकार किसके दरबार से संबंधित चित्रकार थे। तो जहांगीर के दरबारी चित्रकार थे। जहांगीर के दरबारी चित्रकार थे मंसूर मनोहर जो है। अगला प्रश्न है, अकबर कालीन यूरोपीय शैली का चित्र कौन था। यूरोपीय शैली का चित्रकार कौन था। तो अकबर कालीन जो यूरोपीय शैली का चित्रकार था वह मिस्किन था। मिस्किन जो है अकबर कालीन चित्रकार था, यूरोपीय शैली का चित्रकार था। अगला प्रश्न है, मीर सैयद अली किसके दरबार का मुख्य चित्रकार था। तो मीर सैयद अली जो है वह मीर सैयद अली, अब्दुल समद सिराजी, ये सभी जो चित्रकार हैं यह अकबर के दरबार के चित्रकार हैं। किसके निरीक्षण में अगला प्रश्न है, किसके निरीक्षण में प्रसिद्ध ईरानी ग्रंथ दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रण प्रारंभ हुआ। तो मीर सैयद अली के निरीक्षण में जो है दास्तान ए अमीर हमजा का चित्रण जो है प्रारंभ हुआ था, जो ईरानी ग्रंथ है। अगला प्रश्न है, सभी चित्रों को किसके समय महत्व मिला। सभी चित्रों को जो है किसके समय महत्व मिला था। अकबर के समय में। रूप चित्र का निर्माण किसने शुरू कराया था। तो रूप चित्र का निर्माण जो है अकबर ने शुरू करवाया था। किसने शुरू कराया था, अकबर ने। अगला प्रश्न है, सभी कहते हैं, सभी किसे कहते हैं। तो सभी जो है पोर्ट्रेट को या व्यक्ति चित्र को कहते हैं। पोर्ट्रेट को सभी को अंग्रेजी में पोर्ट्रेट बोलेंगे और हिंदी में व्यक्ति चित्र बोलेंगे। नूरजहां का सभी किसने बनाया था। तो नूरजहां का सभी चित्र जो है किसने बनाया था, बिशन दास ने बनाया था। अगला प्रश्न है, जहांगीर कालीन मनोहर चित्रकार मनोहर किसका पुत्र था। तो मनोहर जो है मनोहर के पिता का नाम बसावन था। यह भी चित्रकार थे। जहांगीर कालीन मनोहर जो है उनके पिता का नाम था बसावन। अगला प्रश्न है, जहांगीर की चित्रशाला में हिंदू चित्रकार था। तो बिशन दास जो है वह हिंदू चित्रकार थे। जहांगीर काल के हिंदू चित्रकारों में जो है बिशन दास थे। अगला प्रश्न है, बिशन दास निपुण थे। बिशन दास जो है वह क्या बनाने में निपुण थे। तो व्यक्ति चित्र बनाने में, पोर्ट्रेट बनाने में निपुण थे। तो व्यक्ति चित्र पोर्ट्रेट बनाने में निपुण थे। अगला प्रश्न है, बिशन दास द्वारा बनाया गया शेख सूफी संत का चित्र कहाँ संग्रहित है। जो बिशन दास ने बनाया था शेख सूफी संत का चित्र जो है वह कहाँ संग्रहित है। तो शेख सूफी संत का चित्र जो है वह भारत कला भवन वाराणसी में संग्रहित है। अगला प्रश्न है, बिशन दास की सभी की अनुकृतियाँ किस संग्रहालय में है। तो बिशन दास के सभी की अनुकृतियाँ जो है वह बोस्टन संग्रहालय अमेरिका में स्थित है। अगला प्रश्न है, मुगल काल में साहित्य और संगीत का स्वर्ण युग था। तो मुगल काल में जो है साहित्य और संगीत का स्वर्ण युग था अकबर के समय में। अकबर के समय में। मुगल काल में जो है चित्रकला का स्वर्ण युग था जहांगीर के काल में। जहांगीर के काल को जो है चित्रकला का स्वर्ण युग माना जाता है। अगला प्रश्न है, मुगल काल में स्थापत्य कला का स्वर्ण युग था शाहजहां के काल में। शाहजहां के समय में जो है स्थापत्य कला का स्वर्ण युग माना जाता है। तो इसका ऑप्शन शाहजहां ही सही होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 45 अनवर ए सुहेली अब कहाँ सुरक्षित है। अनवर ए सुहेली जो ग्रंथ है वह पंचतंत्र का फारसी अनुवाद है। अनवर ए सुहेली या आयार ए दानिश जो है वह ब्रिटिश संग्रहालय में स्थित है। अगला प्रश्न है, सम्राट जहांगीर का प्रिय चित्रकार कौन था। सम्राट जहांगीर का प्रिय चित्रकार अबुल हसन था। अबुल हसन जो है वह सम्राट जहांगीर का प्रिय चित्रकार था। अगला प्रश्न है, जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे अच्छा चित्रकार कौन था। तो सबसे अच्छा चित्रकार मंसूर था। मंसूर जो है जहांगीर के कालीन या मुगल काल का सबसे अच्छा पक्षी चित्रकार था। तो उस्ताद मंसूर होंगे।
अगला प्रश्न है, जहांगीरकालीन चित्रकार मंसूर का प्रसिद्ध चित्र है, जो मंसूर का प्रसिद्ध चित्र है बाज पक्षी का चित्र है, तो बाज पक्षी जो चित्र है वह मंसूर द्वारा चित्रित किया गया है। अगला प्रश्न है, तुजुक ए जहांगीरी के मुख्य पृष्ठ के लिए किस चित्रकार ने चित्र बनाया था? तुजुक ए जहांगीरी के लिए जो है अबुल हसन ने मुख्य पृष्ठ का चित्र बनाया था या चित्रित किया था। अगला प्रश्न है, जहांगीरकालीन भारतीय सुंदरी चित्र किस संग्रहालय में सुरक्षित है? जो जहांगीरकालीन बना था चित्र भारतीय सुंदरी वह भारत कला भवन वाराणसी में संग्रहित है या सुरक्षित है। प्रश्न संख्या 51 किस मुगल सम्राट ने महान संगीतज्ञ हरिदास से भेंट की थी? तो अकबर ने जो है महान संगीतज्ञ हरिदास से भेंट की थी। अकबर ने जो है महान संगीतज्ञ हरिदास से भेंट की थी। अकबर ने दसवंत को पद प्रदान किया था, तो अकबर ने जो है दसवंत को कौन सा पद प्रदान किया था? तो टकसाल का पद प्रदान किया था, टकसाल में पद प्रदान किया था। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कृति मजनू की आकृति थी, किसने बनाई थी? मजनू की आकृति जो है बहुत ही प्रसिद्ध चित्र है मुगल शैली का, तो यह चित्र किसने बनाया था? बसावन ने बनाया था। अगला प्रश्न है, मुगल काल में व्यंग्य चित्र विशेषज्ञ था। मुगल काल में व्यंग्य चित्र विशेषज्ञ था बसावन जो है व्यंग्य चित्र विशेषज्ञ था, यह व्यंग्य चित्र भी बनाते थे। बसावन जो है वह व्यंग्य चित्र बनाने में माहिर थे। अगला प्रश्न है, रज्मनामा किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? रज्मनामा जो है वह किस ग्रंथ का फारसी अनुवाद है? तो महाभारत का फारसी अनुवाद क्या है? रज्मनामा। अगला प्रश्न है, रज्मनामा ग्रंथ महाभारत का फारसी अनुवाद किसके शासनकाल में किया गया था? तो महाभारत का फारसी अनुवाद जो है वह अकबर के शासनकाल में किया गया था। अगला प्रश्न है, महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो महाभारत का फारसी में अनुवाद जो है मौलाना अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था। अगला प्रश्न है, पंचतंत्र का फारसी अनुवाद अनवर ए सुहेली अबुल फजल ने फारसी अनुवाद किया था। तो पंचतंत्र का जो है फारसी अनुवाद जो है अनवर ए सुहेली है, और महाभारत का रज्मनामा उसको महाभारत का जो फारसी अनुवाद किया था अब्दुल कादिर बदायूनी ने किया था, और पंचतंत्र का फारसी अनुवाद अनवर ए सुहेली का जो है रचना की थी अबुल फजल ने। अगला प्रश्न है, सीरी कलम कहा जाता था, सीरी कलम किस कलाकार को कहा जाता था? तो सीरी कलम जो है ख्वाजा अब्दुल समद सिराजी को कहा जाता था। यह जो है अकबर के दरबार के चित्रकार थे। अगला प्रश्न है, मुगल चित्रकला में सीरी कलम का विकास किस बादशाह के दरबार में हुआ था? सीरी कलम का जो है विकास यहाँ पे स्याह कलम होगा, यहाँ पे जो है स्याह कलम का विकास किस बादशाह के दरबार में हुआ था? तो शाहजहां के दरबार में हुआ था। स्याह कलम का विकास जो है शाहजहां के दरबार में हुआ था। तो स्याह कलम में जो है काले रंग के चित्र बनाना प्रारंभ हुआ था, बनाते थे। अगला प्रश्न है, अकबर के दरबार में एक निपुण पक्षी चित्रकार था, तो अकबर के दरबार में भी एक पक्षी चित्रकार था, तो वह कौन था? मिस्किन जो है वह पक्षी चित्रकारी करते थे, पक्षियों का चित्र बनाते थे। अगला प्रश्न है, ईरानी ग्रंथ शाहनामा के लेखक कौन है? जो ईरानी ग्रंथ है शाहनामा उसके लेखक कौन है? फिरदौसी जो है वह ईरानी ग्रंथ शाहनामा के लेखक हैं। अगला प्रश्न है, पूर्व का होमर किसे कहा जाता था? फिरदौसी को। पूर्व का राफेल जो है बेहजाद को, और पूर्व का होमर जो है फिरदौसी को कहा जाता था। इसे आप सब याद रखिएगा, दोनों में कन्फ्यूजन मत रखिएगा, क्योंकि पूर्व का होमर और पूर्व का राफेल बेहजाद और पूर्व का होमर जो है फिरदौसी। पूर्व का होमर जो है फिरदौसी है और पूर्व का राफेल जो है बेहजाद को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, हिंदू कवि केशव की कृति रसिक प्रिया पर किस मुगल शासक ने चित्र बनवाए थे? तो हिंदू कवि जो है केशव की एक रचना है रसिक प्रिया, उनकी जो रचना है इस पर जो है कौन से मुगल शासक ने चित्र बनवाए थे? तो
अकबर ने जो है रसिक प्रिया के कहानी के ऊपर जो है चित्रित हिस्टोरिकल चित्र बनवाए थे, तो अकबर ने बनवाए थे। अगला प्रश्न है, कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। किस कवि को जो है कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है? तो केशव को जो है कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अकबरकालीन प्रमुख चित्रकार जो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गया और उसने आत्महत्या कर ली थी, तो अकबरकालीन वह कौन सा चित्रकार था जो पागल होकर आत्महत्या कर ली थी? दसवंत ने जो है विक्षिप्त हो गया था और आत्महत्या कर ली थी। अगला प्रश्न है, हुमायूं के मकबरा का वास्तुकार कौन था? हुमायूं का जो मकबरा है उसके वास्तुकार कौन थे? मीरक मिर्जा ग्यास। जो मीरक मिर्जा ग्यास हैं, इन्होंने वास्तुकार हैं और यह जो है हुमायूं के मकबरा के वास्तुकार हैं। अगला प्रश्न है, लाल पुष्प किस मुगल कलाकार का चित्र है? तो लाल पुष्प जो है वह किस मुगल कलाकार का चित्र है? तो उस्ताद मंसूर का जो है चित्र है लाल पुष्प। अगला प्रश्न है, दास्ताने अमीर हमजा को 12 खंडों में विभाजित कराया था। दास्ताने अमीर हमजा को जो है 12 खंडों में किसने विभाजित कराया था? तो अकबर ने जो है दास्ताने अमीर हमजा को 12 खंडों में विभाजित कराया था और प्रत्येक खंड में 100 जुज थे। और इस मुगलकालीन चित्रकला की श्रृंखला का यह आखिरी प्रश्न है। मुगलकालीन प्रश्नों का यह आखिरी प्रश्न है, प्रश्न संख्या 70 अकबरकालीन चित्रों की क्या विशेषता थी? तो अकबरकालीन चित्रों की विशेषता थी दरबारी चित्र। अकबरकालीन चित्रों में जो है सबसे ज़्यादा दरबारी चित्र ही बने हैं। तो कैसी लगी यह मुगलकालीन चित्रकला से संबंधित प्रश्नोत्तरी? तो आप सब कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।